भाई रेवाड़ी जिले के कुंड गांव में एक ऐसा महाराज जी बैठा है जिसके पास भीड़ लग है ऐसे लोगों की जिनके शरीर में कोई भी दर्द है, नसा की कोई भी प्रॉब्लम है, जोड़ा का कोई भी दर्द है, या फिर पैरालाइज कोई हो रहा है, या और भी कई तरह की जो बीमारियां हैं उनको 100% ठीक करने का दावा जो है इस आश्रम में किया जावा है। जो आश्रम आप देखने लग रहे हो, और रविवार के दिन जो है अरे ये दवाई दी जावे है, बिल्कुल 100% शुद्ध आयुर्वेदिक जो है दवाइयों के साथ लोगों का इलाज किया जावा है। भीड़ लग है सिर्फ रविवार के दिन। आप देखने लग रहे हो श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम के नाम से ये आश्रम है, और एक बार दिखा दो दूर दूर तक लोग जो है रविवार के दिन आड़े आवे हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहे हैं। उनका जो है प्रॉपर इलाज जो है इस आश्रम में देसी आयुर्वेदिक नेचुरल तरीके के द्वारा जो है इलाज किया जाओ। एक बार आ जाओ, तुमने मैं महाराज जी से भी मिलवाऊंगा, बातचीत करवाऊंगा कि किसे किसे दावे वे करने लग रहे हैं और किस प्रकार की जो है दवाइयां दो। एक बार ये दिखा दो आप, सारी जो है देसी दवाइयां हैं, जो पूरा जो स्टॉक आप देखने लग रहे हो इनका, ये जड़ी बूटियों के द्वारा जो अलग अलग बीमारियों में जो काम कर रहे हैं आप देखने लग रहे हो। यहाँ पे ये सारा ये इनका एक स्टोर है, जो देसी आयुर्वेदिक जो दवाइयों का जो स्टोर है इनका, सारी इनकी खुद की बनाई हुई है। बाहर की किसी भी कंपनी की कोई भी जो है दवाई यहाँ पे आपने नहीं मिलेगी। सारी जो दवाइयाँ मिलेंगी देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इनकी खुद की बनाई हुई मिलेंगी। आप देखने लग रहे हो पेशेंट जो है देखने लग रहे हैं। फिलहाल ये वो महाराज जी हैं, आ जाओ थारी बातचीत करवाऊंगा। महाराज जी प्रणाम। नमो नारायण। एक बार तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। देखिए, हम ये श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम है और मेरा नाम महंत मनोदेव है। हम पिछले 22 सालों से आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का उपचार कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं किस्म से। जो मैं बाहर जो भीड़ जो दिखाई है मैंने लोगों को, मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आपसे संपर्क करते हैं, एक बार तो पहले यही बता दो। मैं तो ये कह सकता हूँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे पास तो चारों साइड से, आप पंजाब से देख लो, दिल्ली से गुजरात तक के लोग आते हैं, बाकी राजस्थान हरियाणा ये तो लोकल हैं ही, बाकी दूर दूर से लोग आते हैं, चारों साइड से आते हैं, यूपी से भी आते हैं। आप देखोगे बाहर तो आपको हर स्टेट से लोग आए हुए मिलेंगे। हाँ जी। तो जो आप बैठते हो यहाँ पे आश्रम में सिर्फ संडे को ही या बाकी दिनों भी? देखिए, केवल पहले तो हम बैठते थे, थोड़ा ज़्यादा टाइम देते थे, लेकिन अभी हमारे जो गुरुजी हैं वो थोड़े से उनकी एज हो गई तो थोड़ा समय हमें देना पड़ता है उनको, और बच्चे उच्चे इतने हैं नहीं तो दवाई भी बनानी पड़ती है। तो हमें कुल मिलाकर के अब एक रविवार का ही दिन हमने चूज किया है, तो रविवार के ही दिन हम जो है बैठ पाते हैं 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। अब बात करते हैं इलाज न लेकर। इलाज जो आप करते हो एक बार प्रॉपर ये बताओ, किन किन बीमारियों को ठीक करने का दावा आप करते हो सूर्यदेव आश्रम के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो आपको भाई ये बताऊं कि इसमें दावा नहीं किया जाता, ये सेवा भाव से काम होता है, और ये तो परमात्मा की दी हुई प्रसाद है। आप इसको प्रसाद मानो, इसको दवाई तो एक आजकल का ज़माना चल गया कि हम इसको मॉडिफाई कर दिया दवाई, नहीं तो ये तो जड़ी बूटी है, तो हमारे परमात्मा की बनाई हुई एक प्रसाद है। तो हम तो ये मान के चलो कि एडी से लेके चोटी तक, चाहे आपकी कोई पेट की समस्या हो, शुगर हो, बीपी हो, जोड़ों में दर्द हो, नसों की दिक्कत हो, लकवा हो, माइग्रेन हो, मतलब हर प्रकार की आपको कोई भी समस्या है तो हम वो उसका उपचार करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, और आयुर्वेद के माध्यम से। मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है हम में कोई कमी हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर कोई कमी नहीं है। आयुर्वेद प्रॉपर आपको ठीक करने में 100% सक्षम है। कमी हम में, इंसान में हो सकती है, आयुर्वेद में नहीं है। जिस तरह से आजकल एक पैरालाइज की जो है दिक्कत, बहुत सारी जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है, लोगों को खान पीन लगा कर निकल या कुछ भी जो मतलब इसके शिकार लोग लगातार होने लग रहे हैं। अगर कोई पैरालाइज का पेशेंट आपके पास आता है तो उसको कितने दिन में ठीक करने का जो है आप ये कहते हो भाई इतने दिन में हम उसको ठीक कर दें, कितने % ठीक कर दें? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट कितने दिन से इस बीमारी से ग्रस्त है, और पेशेंट की कंडीशन देख करके ये डिसाइड होता है कि फिर पेशेंट की नाड़ियाँ हम देखते हैं, खास करके जिनको पैरालाइज है तो हम देखते हैं इसमें वाइब्रेशन कितनी आ रही है नाड़ियों के अंदर। हम उसी हिसाब से पेशेंट को बता भी देते हैं कि आपकी कंडीशन ये है और आप ये ठीक हो सकते हो, नहीं हो सकते तो कितना समय आपको लग सकता है। क्योंकि बीपी दो तरीके से ना, पैरालाइज 2 तरीके से आपको होता है, या तो बीपी बढ़ने की वजह से या फिर कई बार शुगर की वजह से भी, लेकिन 90% तो बीपी बढ़ने से ही होता है। बाकी तो अदर जैसे कई कारण हो जाते हैं, कोई चोट लग गई, कोई ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेनली कारण तो बीपी का होता है। शुगर का भी एक 5% ही होता है। तो उसमें देखा जाता है कि क्लोट कितना बड़ा है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट खा पी रहा है, नहीं खा पी रहा है, पेशेंट ने पहले कौन सी दवा ली थी और कितना समय हो गया,
पहले पेशेंट दवाई ली थी उसे कितनी रिकवरी हुई है नहीं हुई है। तो सब चीज़ें देख करके, ये नहीं कि हमने एक लाठी से सब भैंसों को घेरने लग गई, ऐसा नहीं होता है आयुर्वेद के अंदर। वो देख करके और फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि ये पेशेंट रिकवरी इसकी हो सकती है नहीं हो सकती, इसका भला कैसे हो सकता है, हम वो चीज़ देखते हैं। अभी साथ के साथ जैसे बीपी की अगर बातचीत आती है तो बीपी के बारे में भी बता दो, क्या बीपी का भी बहुत सारे लोग परेशान है, किसी को लो होता है किसी को हाई रहता है, तो बीपी को कंट्रोल करने की कोई ऐसी जड़ी बूटी है आपके पास जो बीपी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए? देखिए, हमारे पास एक आद्यामृत के नाम से बहुत ज़बरदस्त काम करती है, जी। क्योंकि आप बीपी की अगर दवाई लेने लग गए तो बीपी कभी ठीक नहीं होगा। जी। और बीपी आप दवा आपको डेली खानी पड़ेगी। जी। आप बीपी की दवा नहीं खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, जी। पैरालाइज कर देगा या और बड़ा नुकसान कर देगा, किडनी फेल हो जाएंगी। बिल्कुल। और अगर खाओगे तो वैसे किडनी पे असर पूरा पड़ेगा उसका। तो जाएं कहाँ? तो आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ ऐसी हैं कि हम उसकी सब एक दवा बनाते हैं, जिसका नाम भी हमने हार्दय अमृत के नाम से उसका लिया है, और बहुत ही बेहतरीन काम करती है। आप 2, 4, 5, 6 महीने खाओगे ना, तो जिसकी 200 बीपी रहती है ना, उसके बाद तो ये आप एलोपैथी की दवाई आज छोड़ोगे दूसरे दिन बीपी बढ़ जाएगी। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से अगर बीपी कम आने लग गई, आपकी सेटल हो गई, तो दोबारा नहीं बढ़ती है फिर वो। अब जिस तरह से पेट की समस्याओं की बात करें, पेट से ही सारी बीमारियों का जो है वो जड़ जो पेट को कहते हैं, पेट में जो भी दिक्कत होती है फिर पूरे शरीर में दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। तो पेट की समस्याएं जिस तरह से पेट में दर्द है या गैस है या अपच है या पाचन जो तंत्र हमारा सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हो, किस तरह की दवाइयाँ उसमें देते हो? देखिए, उसमें देखा जाता है, एक बार मैं नाड़ी देखता हूँ तो नाड़ी के अंदर उनकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वात पित्त और कफ, 3 दोष हमने देखे हैं आयुर्वेद के अंदर। तो जिनकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ जाती है, पित्त बिगड़ जाता है जिनको, तो उनको क्या होता है कि उनका लीवर काम नहीं करता है। काम करेगा, आप कहोगे जी भूख तो लगती है, लेकिन तो जो खाएंगे उसका रस नहीं बनेगा, और रस नहीं बनेगा तो शरीर के अंदर वीकनेस फील होने लग जाएगी। वीकनेस के साथ साथ गैस बनने लग जाएगी, खट्टिया डार का आने लग जाएंगी, तेजाब बनने लग जाएगा, और बैठ गए तो उठने को मन नहीं करेगा। तो क्या कारण है वो? अब दूसरा एक बंदा है, वो सूखी रोटी खा रहा है, फिर भी वो बिल्कुल शरीर अच्छा है उसका, और एक खा रहा है उस बादाम खिला दो वो भी काम नहीं करते। तो जिनका पित्त बढ़ जाता है, आप उनको जो भी चीज खिलाओ, सलाजित भी खिलाओगे तो ऊपर से खाएगा नीचे से निकाल देगा, क्योंकि उसका जो रस बनना है ना वो नहीं बन पाता है। तो उनको हम बोलते हैं पित्त प्रवृत्ति, उनकी तासीर भी गर्म होती है। तो उसके लिए जैसे हमने पित्त स्पेशल बना रखी है, उसके लिए पित्तनाशक चूरन, ये बहुत ही बेहतरीन, और ये उसमें भी काम करता है जिनका फैटी लीवर हो जाता है। पेट के लिए रामबाण इसको कह सकते हैं? मैं कहता हूँ पेट के लिए रामबाण नहीं, पेट के लिए तो अमृत है ये, क्योंकि इसके साथ साथ जैसे ये है एक शुद्धि हर्बल रस, ये शुद्धि हर्बल रस है। ये क्या करता है कि आपका जैसे आंतों के अंदर मल चिपक जाता है, उसके नीचे तो मल चल रहा है लेकिन उसकी परत के ऊपर एक मल चिपक जाता है, ऐसा पट्टा बना लेता है, वो छुड़ता ही नहीं है। आप ये शुद्धि हर्बल रस जैसे ही लेते हो तो आप खुद फील करके देखना, अगले दिन जब लैट्रिन में जाओगे तो आपको इतनी बदबू आएगी, आपकी खुद के लैट्रिन में भी इतनी बदबू आएगी, आप सहन नहीं कर पाओगे। इतनी गंदगी आप कहोगे जी कहाँ से निकल रही है, वो आपके अंदर जिमी हुई है। मतलब वो पेट की पूरी आंतों की सफाई कर देता है। देखो, करने को तो लोग त्रिफला खा के भी कहते हैं मेरा तो पेट साफ हो जाता है, लेकिन वो क्या किया उसने, सिर्फ मल को पतला कर दिया, वो आपने पास कर दिया, लेकिन जो चिपा पड़ा है आस पास में उसको तो नहीं हटाया ना उसने, वो तो चिपा पड़ा है, उसको हटाने का काम ये शुद्धि हर्बल। इसके साथ साथ एक शुद्धि हर्बल ये पित्तनाशक, ये चूर्ण, इसके साथ पित्तनाशक रस भी है हमारे पास। मतलब अनेक हमारे पास तो 500 से ज्यादा अधिक दवाई होती है। जैसे नसों की जो प्रॉब्लम होती है भाई, नसों के कारण जो है कई बार कमर में दर्द लगा लो या नसों की खिंचावट लगा लो, जो भी पैरों में दर्द होने लग जाता है, हेडी से चोटी तक जो है पूरे शरीर में नसों का जो है जकड़न जो हो जाती है, तो उसको जो है कैसे आप उसको कंट्रोल करवाते हो? भैया ये आपने जो सवाल किया यार, तीसरे घर में रोगी मिलेगा इसको आपको, क्योंकि देखो खास करके हमारा पूरा तंत्र एक नसों का है शरीर के अंदर। खास करके आपने देखा होगा एक पैर, कमर से लेके एक पैर में बड़ा दर्द रहता है, उनको साइटिका बोलते हैं। जब MRI करवाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आपकी L3, L4, L5, S1 दब गई है। तो वो क्या हुआ, नस पे दबाव आ गया, नीचे ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं चल रहा, थोड़ी दूर चल रहे हो जितना ब्लड है आपके पास, जब तक तो चलोगे ठीक ठाक, उसके बाद तो ये लगेगा कि पैर मोड़ के बैठ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। और जब ज्यादा दब जाती है तो रात को भी रूड़े से चलने लग जाते हैं, मतलब नींद नहीं आती है, इतना बुरा हाल हो जाता है पूछो मत। आप डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी दवा देते हैं, कोई विटामिन की दे रहे हो, कैल्शियम की दे रहे हो, पेन किलर दे रहे हैं, पेशेंट खा के छिक लेता है, 5-5, 4-4 MRI करवा के छिक लेता है, फिर ऑपरेशन बोल देते हैं। ऑपरेशन बोलते ही पेशेंट तो वैसे घबरा जाता है, और ऑपरेशन के बाद भी कोई तसल्ली नहीं ठीक हो जाए। ये बताऊं आप कैसे ठीक करते हो? हमारी एक दवा है नस नाड़ी के नाम से, आपने भी सुनी होगी, बहुत ही पॉपुलर है और इतनी बिकती है, और इसलिए बिकती है कुछ दवाई कि उसके रिजल्ट है बहुत बेहतरीन। जैसे
मैं दिखाऊं आपको, या क्या करती है ये, नसों की ब्लॉकेज को खोलती है या क्या करती ये नस नाड़ी जो नाम से आप देख रहे हो, नाम इसका नस नाड़ी है। जी, ये जो नस नाड़ी है, जी। आपकी नसों में कहीं भी ब्लॉकेज है, जी कहीं भी उसके अंदर क्लोट बन गया, जी कहीं उसके ऊपर दबाव आ रहा है, जी या उसकी कमजोरी आ गई नस के अंदर, कई बार कमजोर भी हो जाती बिल्कुल, नसें, बिल्कुल। उन तीनों चारों चीजों में बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि लकवे के पेशेंट, जी। जैसे लकवे में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर क्लोट बन जाता जी, है, जिसकी वजह से एक साइड का पैरालाइज इंसान कर जाता है, बिल्कुल। एक साइड का हाथ पैर नहीं चलता जी, है। जी। उसमें क्या करता है, जैसे ये भी नस की है, ये भी नस की है, जी, ये इससे अच्छी है क्योंकि ये इसका न्यूरो शक्ति के नाम से है, जी, जी। ये माइंड में भी काम करती है, ये माइंड में जो क्लोट होता है उसको तोड़ने में सक्षम है। ठीक है। इसके अलावा जैसे जिनको माइग्रेन हो जाता जी, है, जी। खास करके हमारी माताएं बहनें सिर बांध के पड़ी रहती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है। जिनको सर्वाइकल हो जाता है, पीछे से नस दब जाती है, चक्कर आते हैं, खड़े होते हैं, अंधेरी सी आती है एकदम से, हाँ। बहुत बेहतरीन काम करती जी, है। जी। इसके अलावा जिनकी आंखों की कानों की नसें सिकुड़ जाती हैं, डॉक्टर ने बोला आपकी आंखें की नसें सिकुड़ गई, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, जी। उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, जी। बहुत ही बेहतरीन अच्छा, है। अब ये मैं एक पेशेंट है आपके पास देख रहा था, आप इसको एलर्जी की दवाई जो है आप देने लग रहे थे। तो एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है, किसी को किसी चीज़ की एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ की, फिर वो शरीर पे जो है वो हमारी स्किन पे दिखने लग जाती है। तो किस-किस प्रकार की एलर्जी को ठीक करते हो आप? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं, 90% एक ही प्रकार की एलर्जी होती है, और वो होती है खून की गंदगी। जी। खून में अगर गंदगी जाएगी, ब्लड में गंदगी जाएगी, तो वो स्किन के द्वारा बाहर निकलेगी। तो आप खून साफ करने की दवाई देते हो? आम खून साफ करने की, देखो अगर पेट पेट सूख रहा है ना, जी। तो उसमें घी डाल दो देसी, जी। वो और सूखेगा। लेकिन आप उसमें पानी डालोगे, नाली का गंदा पानी डाल दो पेट में, पत्ते हरे हो जाएंगे, क्योंकि जरूरत उसको उसी चीज की है। तो इसी प्रकार से जैसे जहाँ जरूरत होती है, हम वही दवा देते हैं जी, उसको। अभी बात करते हैं शुगर के पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा है। हर घर में जो है, जैसे आप कह रहे थे एक बीमारी जो अभी बता रहे थे आप, नसों वाली, हर घर में, हर तीसरे घर में मिल जाएगा। लेकिन शुगर तो हर घर में जो है आज जो है घर बना लिया शुगर ने। तो उनके लिए क्या चीज़ जो आप लेके आए? देखो, शुगर की बीमारी हर घर में है, तो हर तीसरे घर में एक वैद्य मिलेगा आपको शुगर की दवाई देने वाला। जी। ये मुझे पता नहीं वो ठीक करते कि नहीं सही करते, बात। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखो, शुगर हमारे शरीर के अंदर होता है, तो जैसे बीटा सेल्स और पेनक्रियाज जी। वीक कर जाते हैं, इंसुलिन की बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है या कम हो जाती है, ये मान सकते हो। दो प्रकार के शुगर की होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, दोनों की दवा अलग होती है। देखो, एक में इंसुलिन बनना कम हुआ, एक में बना ही नहीं जन्म से, जैसे बच्चे होते हैं, जी। ठीक है, जिनको बन ही नहीं रहा उसका तो इलाज है नहीं दवाई में, वो कहीं वो इंसुलिन पे डिपेंड रहेंगे। अगर उनको शुगर की, जैसे खास करके जो एज में जाकर के शुगर हो जाता है हमारे 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, उसमें क्या होता है, प्रक्रिया धीरे हो जाती है आपकी। इंसुलिन जैसे आपको 100% चाहिए, आपके 70 बन रहा है, 60 बन रहा है, 50 बन रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन काम करती है हमारी मधुनाशक। ये मधुनाशक के नाम से जो दवा है, आपने बहुत, मैंने इसीलिए नाम लिया कि हर तीसरे घर में वैद्य मिलेगा आप शुगर की दवा बेचने वाला, कि वो क्या करते हैं, वो कड़वी कड़वी चीज खिलाते हैं आपको। जैसे आप मान के चलो, एक गिलास के अंदर जैसे हमने 1 चम्मच मीठा डाल लिया, तो आप कहोगे जी इस मीठा तो डल गया, लेकिन इसको मीठा कम कैसे करें, तो मीठा निकल तो सकता नहीं, लेकिन हम उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे तो चरचरा सा हो जाएगा, मिठास कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई भी कड़वी दवा, जैसे कि वो नीम के पत्ते, को करेला, कोई जामुन, कोई ये वो फलान ढिकन, वो 5-7 चीजों का चूरन बना करके आपको दे देते, 500-400 रुपये ले लेते हैं। वो आप खाते हो ना, तो देखो अधिक कड़वी चीज आपके किडनी पे फर्क डालती है, ये बता देता हूँ। आप समझो कि आयुर्वेद की चीजें होती हैं, किडनी पे असर नहीं डालती, लंबे समय तक गलत मात्रा में ली हुई आयुर्वेद की चीजें भी नुकसान कर सकती हैं। दूसरा, वो आपको जब कड़वी चीज खिलाएंगे तो वो ब्लड के अंदर जाएंगी, ब्लड के अंदर जाएंगे तो शुगर की मात्रा घटेगी, शुगर की घटेगी तो आप चेक करवाओगे, आप कहोगे जी मेरा तो सुबह 200 था, ये दवाई लेने के 2 घंटे बाद अभी 150 आ गए। क्यों आया? आपने कड़वी चीजें खाई, अधिक कड़वी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जहाँ से जो बन रही है, इंसुलिन बनने की प्रक्रिया है, पेनक्रियाज, बीटा सेल्स, वहां तो काम नहीं हुआ ना। हमारी दवा है पेनक्रियाज, बीटा सेल्स पे काम करती है, ना कि ब्लड के अंदर कड़वापन को कम करती है, बिल्कुल कंट्रोल करती है शुगर। मैं कहता हूँ ये, इसके अंदर क्या जड़ी बूटियां बताऊं आपको, इसमें पेड़ों की जड़ें हैं जी। ये पेड़ों की जड़ों से तैयार होती है, और हमारी इतनी दवा ये बिकती है, आप सुबह से देख रहे हो, मेरे तो 5-5 डब्बे, 10-10 डब्बे आ करके भर भर के, हम मना करते रहते हैं इतना नहीं है, रो नहीं हो पाएगा, और लोगों को भी देना होता है जी। अभी मैं देख रहा हूँ एक आपने रखा हुआ है जोड़ ग्रीस, जो जोड़ों के दर्द के लिए शायद होगा, नाम से तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो जोड़ों के किस प्रकार के दर्द में ये लाभदायक है? देखो, जैसे आजकल आपने देखा होगा
हल्का सा घुटनों में दर्द होता है, आपने देखा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन आप थोड़े दिन के बाद आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे करता है जाते ही, और एक्सरे करते ही ना मान के चलो 95 लोगों को एक ही बात बोलता है कि आपके घुटनों में गैप हो गया। आप कहते जी आगे का क्या प्रोसीजर वो बताओ, फिर दवाई दो, उन्हें इसका तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। जब ये बात सुनता है तो धरती निकल जाती है पैरों के नीचे से, यार ऑपरेशन। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन की बात करते हैं, जब वो सर्च करता है कि ऑपरेशन के बाद में क्या कंडीशन हो जाती है ठीक, वो 4 लोगों से पूछता है, तो 4 लोगों से पूछे 3 यही कहेंगे भैया फेल होगा आपका, कामयाब नहीं होगा। तो जो ये जोड़ ग्रीस के नाम से आप देख रहे हो, जोड़ ग्रीस, हमारे पास ये जोड़ ग्रीस तेल है, एक जोड़ ग्रीस वटी आती है, टैबलेट आती है। घुटनों में अगर गैप है तो एक बार मेरी ये जोड़ ग्रीस आप लेकर के देखना, दिन और रात का फर्क दिखा देगी। अभी मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, रखी हुई है इधर किडनी अमृत रस, इसके बारे में और थोड़ा बताओ मुझे, क्या ये पथरी वगैरह में काम करती है या किस चीज़ में काम? ये आपका जैसे 3-4 तक क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, किडनी कमज़ोर है, किडनी सुकड़ गई है, पेशाब में यूरिन में इन्फेक्शन है, पथरी है, ठीक है, किडनी की पथरी, ठीक है ना, जो पित्त की थैली में होती है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है जी। बहुत ही बेहतरीन काम करती है किडनी अमृत रस। बहुत और एक ये लहसुन वाली जो ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ में काम? ये लहसुन का अरक है, आपने देखा होगा बाहर अरक बन रहा है, तो हमारे पास 10-15 प्रकार के अरक बनते हैं। जैसे अब शीतल अरक बन रहा है, वो शीतल अरक उनको कामयाब होता है जिनको मुंह में छाले रहते हैं। और आपने देखा होगा पेट में आंतों में घाव बन जाते हैं, जिसको डॉक्टर अल्सर बोल देता है, और उसके वो जितने भी दवाई खा ले, जितने भी खा ले, ठीक नहीं होता। अब बवासीर है, ये क्या रोग है? ये गर्म तासीर का रोग है। आप गर्म चीज खाओगे वो बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या करते हैं कि डॉक्टर ऐसी ऐसी दवाई देते हैं और गर्म करके और बिगाड़ देते हैं काम को। तो जितना वो जो बन रहा है शीतल अरक हमारा, मुंह में छाले हो, पेट के अंदर किसी प्रकार के घाव बन गए हो, अल्सर हो गया हो, या बवासीर हो, या तासीर बहुत अधिक गर्म हो रही हो बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसमें हमारी 18 से 20 जड़ी बूटी होती है, तो बिल्कुल ठंडे तासीर की होती हैं। आप तो अब देख रहे हो। ये किस चीज में काम? ये लहसुन का रक है, ये उनको काम करता है जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, लोग लेते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल में बहुत बेहतरीन काम करता है लहसुन का रक। हार्ट की किसी प्रकार की बीमारी हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे गठिया के रोगी होते हैं, हम उनको भी देते हैं। गठिया के रोगी होते हैं, एलोपैथिक में तो पता इलाज है ही नहीं, दवाई खाते रहो चलते रहो, तो उसके अंदर देते हैं, बहुत बेहतरीन काम करता है। जी देखो, लगभग सभी चीज़ों पे हमने बात कर ली। अब मेरा जो ध्यान जा रहा है एक चीज़ पे जा रहा है, हर डिब्बे के ऊपर ये आपकी फोटो लगी हुई है, ये इसका क्या मतलब है, ये एक बार लोगों को बताइए। देखिए, इसका मतलब ये है, आप देख रहे होंगे आजकल, मैंने भी सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग आते हैं मेरे पास, वीडियो बना लेते हैं, और फिर उसमें मैं देखता हूँ कि नीचे नंबर किसी और के हैं और वीडियो मेरी है। मतलब ठगी के प्रयास बहुत हो रहे हैं आजकल। तो ऐसी प्रकार से लोग दवाइयाँ देते हैं कि हम मनोदेव जी की दवाई है, या मनोदेव जी की दवाई हम भेज रहे हैं, ये हमारी। तो मैंने सबको बोल रखा है कि मेरी दवाई जो भी होगी यहीं पे मिलेगी। और दूसरा, अगर जैसे कोई ऑनलाइन भी मेरे पास मंगा लेते हैं, तो उस पे मेरी तस्वीर मिलेगी, मेरी और मेरे गुरुजी की। अगर उस पे अगर मेरी तस्वीर नहीं है, अगर उस पे मेरी तस्वीर नहीं है या मेरे गुरुजी की नहीं है, तो वो हमारी दवाई भी नहीं है। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि रेवाड़ी जिले का कुंड गांव है जहाँ पे ये आरोग्य धाम है, तो एक बार प्रॉपर एड्रेस आप भी लोगों को बताएं, ताकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं आपके पास, फोन भी करके आ सकते हैं, वैसे तो स्क्रीन पे का नंबर भी चलने लग रहा है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस जो, अगर बाई चांस फोन पे बात ना हो पावे तो कहाँ पे लोगों को आना पड़ेगा? देखिए, एक तो मैं बता दूं, फोन होते हैं वो कम उठा पाता हूं क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है। मैं भी वैसे एक सन्यासी जीवन जी रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं, तो फोन बहुत कम उठा पाता हूं। तो कोशिश करें, एक तो फोन कम ही करें, ना करें, कोई जरूरत ही नहीं का फोन करने की। आप हर संडे के दिन, रविवार के दिन सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में आ सकते हो। और ये जिला रेवाड़ी है, रेवाड़ी जिले के अंदर गांव कुंड है, जो रेवाड़ी से नारनौल रोड पे पड़ेगा 10-12 किलोमीटर। यहाँ आकर के अड्डे पे उतर लो कुंड के, और यहाँ से ITI रोड पूछ लो या खोड़ रोड पूछ लो, उस पर जैसे 1 किलोमीटर चलेंगे आप तो श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम है। यहाँ पर हर रविवार को सुबह 10 से 4 बजे तक दवाई अपनी ले सकते हो, अपना इलाज ले सकते हो। फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि मैं फोन हमारे नहीं उठ रहे, मेरी गुरुजी से बात नहीं हुई,
तो कोई ज़रूरी नहीं है। रविवार को तो पक्का मिलोगे आप? हाँ, रविवार को पक्का मिलेंगे, रविवार को कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बजे से 4 बजे के बीच में आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो इतने 500 लोग आ जाते हैं। हम अगर नहीं आएंगे तो आप ये देखो कि चारों कोने से लोग 3-3 दिन तक के भी मेरे पास आ रहे हैं। अब एक बंदा आ रहा था, वो गुजरात से आया, 3 दिन बेचारा, रात को कल सुबह आया था, ये पहुंच गया था, रात को बेचारा मंदिर में सो रहा था, क्योंकि मेरे को तो आ जाना था। तो इतनी बड़ी परेशानी होती है, गर्मी का टाइम है, तो फोन की कोई आवश्यकता नहीं। रविवार के दिन आराम से आकर के अपनी दवाई ले सकते हैं। मेरी दवाई 100% आयुर्वेदिक होती है, हर्बल पे है, कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी। तो भाई आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं, अगर इन चीज़ों की आपने ज़रूरत है तो आप लोग भी आ सकते हैं रेवाड़ी जिले के कुंड गांव में, महाराज जी से मिल सकते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर चैनल लग रहा है, बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक जो है दवाइयों का दावा ये करने लग रहे हैं। इनके फोटो लगी हुई है, अगर फोटो लग रही है तो इनकी ओरिजिनल दवाइयाँ हैं, अगर इसी नाम से कोई और ले रहे हो तो आप नकली दवाई आप लेने लग रहे हो, ये इनका कहना है। बाकी आपने कोई समस्या है और आपने लगा कि भाई आप हर जगह घूम लिए, तो अब आपने ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आरोग्य धाम में जो हमने खुद देखा है, रेट में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हर दवाई का और हर पेशेंट की सिचुएशन का जो है अपना अलग हिसाब होता है, उसको आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बीमारियों का इसमें जिक्र हुआ है, जिन जिन दवाइयों का जिक्र हुआ है, ये बिल्कुल नाम मात्र खर्च में जो है आप लोग इनसे जो है फायदा आप लोग ले सको। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।